जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विश्वव्यापी जो कोरोना वायरस जैसी महामारी पूरे विश्व में फैल रही है, उसके लिए हमारे प्राचीन धर्म में क्या उपाय हैं और इस प्रकार की महामारियाँ क्यों आती हैं? कोई निदान अगर हमारे पास है तो बताइए। देखिए, प्रकृति अपना संतुलन बना के चलती है। प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती। जब प्रकृति अपना संतुलन बनाती तो निश्चित किसी न किसी प्रकोप से, महामारी के द्वारा वो अपने संतुलन को बरकरार करती है। और प्राचीन समय के ऋषि मुनियों को इन चीज़ों का पूर्ण आभास था। ऋषि मुनि मतलब रिसर्च करने वाले। और प्राचीन समय के जितने ऋषि मुनि थे, तो हमारे सनातन की जो व्यवस्था निर्धारित की गई है, खान पान संबंधी नियम, रहन सहन संबंधी नियम, शिष्टाचार के नियम, ये नियम इसीलिए बनाए कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार का उनको अनुमान था ऋषि मुनियों को कि आने वाले समय पर इस प्रकार की महामारी, बीमारियां पैदा उत्पन्न होती रहेगी, तो मनुष्य जाति में कम से कम जनहानि हो। आज हम स्वीकार कर रहे, आज विदेशी लोग भी स्वीकार कर रहे, नमस्कार पे आगे। हमारी संस्कृति तो इसको लंबे समय से पालन करना चाहिए था, है ना। उसके बाद योग, जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी, पहले मेहनती थे, लेकिन योग शास्त्रों से निकल के आगे आया। आज पूरे विश्व में योग की आवश्यकता महसूस हो रही, व्यक्ति परिश्रम से दूर हो गया। वो चीज़ नहीं थी पहले से, क्योंकि उनको महसूस था कि इस चीज़ को भी आवश्यकता समय आने पर पड़ेगी। तो प्रकृति अपना स्वतः बैलेंस बना के चलती है, लेकिन हम लोग अपने नियम से दूर हट रहे, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा जनहानि उत्पन्न हो रही है। अगर हम सनातनी जो नियम होते हैं, जैसे 1984 के अंदर भोपाल गैस कांड हुआ था, दूर दूर तक कई लोग, 25,000 लोग लगभग के करीबन मृत्यु के काल में चले गए थे। लेकिन एक कुशवाहा परिवार, जो कि जहाँ गैस रिसा उसके बिल्कुल समीप ही रहता था, पूरे परिवार को आज तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि उस समय वो यज्ञ कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, हवन चल रहा था उस समय। तो हवन के वातावरण के कारण जो जहरीली गैस थी उन तक नहीं पहुंच सकी, पूरा परिवार बच गया। तो वास्तविक रूप में सनातन धर्म के अंदर अगर हम नियम धर्म करते हैं, सनातनी नियमों का अगर हम पालन करते हैं, यज्ञ चिकित्सा का हम सहारा लेते हैं प्रतिदिन, तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो व्यक्ति वास्तविक रूप में धर्म से जुड़ा है, जो यज्ञ करता है, नियम का पालन करता है, सनातनी नियमों का पालन करता है, शिष्टाचार का समान स्वभाव करता है, तो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है, उसके ऊपर वायरल का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ये स्वाभाविक और निश्चित बात है। हमारी औषधीय शास्त्रों में बहुत सारी अगर तगर, जायफल, जावित्री, पुरनवा, अश्वगंधा, गुग्गल, घी, लोबान, इन चीज़ों की जो आहुति दी जाती है, उससे परमाणु विखंडन होता है। उन औषधियों की सहस्त्रों गुना शक्तियां व्याप्त होती है। तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा है यज्ञ चिकित्सा। और यज्ञ चिकित्सा मात्र ऐसी चिकित्सा है जो सिर्फ मानव जाति नहीं, जीव जंतु, पर्यावरण, प्रकृति, सभी के कल्याण के लिए होती है। और जो मानव के अहित करने वाले जितने भी वायरल होते हैं, उनका अपने आप शमन करती है। इसलिए प्रतिदिन यज्ञ किया जाए, तो वातावरण में इस प्रकार की अनावश्यक जो वायरल होते हैं, उनका अपने आप शुद्ध शमन हो जाता है। घर में भी अगर हम प्रतिदिन करें तो वायरलों का शमन हो जाता है। जैसे अभी ये कोरोना जो वायरल हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी मेन चीज सामने आती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो वायरल आपके ऊपर प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता के हम नियम करें, धर्म करें, व्रत नियम जो होते हैं आत्मबल को मजबूती देते हैं, आत्मबल को मजबूत देते हैं। जिसका आत्मबल मजबूत होता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वतः मजबूत हो जाती है ना। तो इन नियमों का पालन करें। कपूर, घी, गुग्गल, लोबान, इनकी आहुति दे, हल्दी का सेवन करें, वो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। अपने साथ थोड़ी सी लौंग, इलायची, कपूर है, इनको साथ में रखें। इनका भी घर में समय समय पर हवन करते रहे, तो आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होगा और आपके नज़दीक किसी भी प्रकार का कोई वायरल नहीं आएगा। तुलसी का भी हमको समय समय पर उपयोग करना चाहिए। कहते हैं यमदूत घर में प्रवेश नहीं करते, मृत्यु नहीं आती। मृत्यु का तात्पर्य नहीं, मृत्यु तो आएगी जब आएगी यार, उसका समय होता है, समय काल होता है, लेकिन मृत्यु बीमारी के रूप में नहीं आएगी। आपके घर में रोग दोष नहीं होगा। तुलसी की हवा, उसके स्पर्श से उसके वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो प्रतिदिन तुलसी का भी सेवन करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और किसी भी प्रकार के वायरल आपको स्पर्श नहीं कर सकते। इसीलिए शायद हमारे ऋषि मुनि ने हर घर के सामने तुलसी हो। तुलसी इसीलिए जरूरी करा है कि समय से पहले अकाल मृत्यु ना हो। जो समय काल होगा जब आएगी, लेकिन उसके पूर्व किसी प्रकार की कोई बीमारी आपके घर में ना हो।